हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ICME एजुकेशन। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं गेट 2015 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम किया था उन्होंने, ठीक है, उस ईयर में। सो इसलिए क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लेके आया हूं। तो एक बार देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ठीक, इन द फॉलोइंग सर्किट द इनपुट वोल्टेज वी इन, देखो वी इन कहां पे अप्लाई हो रहा है ये, और उसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 100 sin 100 पाई टी। ठीक, ये पूरा गिवन था मेरे पास और ये वेवफॉर्म भी मैंने ड्रॉ कर दिए अलग से। ठीक है, तो ये किसका वेवफॉर्म मेरे पास, ये वेवफॉर्म है वी आई का, ये वी इन जो गिवन है आपको। ठीक, 100 sin 100 पाई टी, तो इसको मैं लिख लेता हूं यहां पे 100 sin 100 पाई टी। ठीक है, फिर लिखा हुआ है मेरे पास कि 100 पाई आरसी इक्वल टू 50। सर ये क्या है, समझ नहीं आ रहा है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखे नहीं है। आपको बताऊंगा मैं, आप स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को देखना, आपको एनालिसिस करने आ जाएगा कोई भी टाइप के डायोड और कैपेसिटर सर्किट का। ठीक है, देखो आगे द एवरेज वोल्टेज अक्रॉस आर, ये आर के अक्रॉस अपने को फाइंड करना है वोल्टेज इन वोल्ट्स अंडर स्टडी स्टेट इज नियरेस्ट टू। सो ये मेरे पास क्वेश्चन है, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितने डायोड्स लगे हैं। सर 2 डायोड की बात हो रही है। सो इसको मैंने नाम दिया यहाँ पे डायोड D1 और लेट सपोज ये D2 है। वैसे ही अगर ये कैपेसिटर C1 है और ये मैंने लिया C2। ठीक, तो अपने को यहाँ पे ये R के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है और लेट सपोज ये वोल्टेज को ले रहा हूं मैं V0, ये अपने को फाइंड करना है प्लस माइनस V0। ठीक है, इसमें पोलैरिटी गिवन थी आपको। ओके, तो अगर इसको फाइंड करना है तो भाई आप ये देखो कि जो सर्किट डायग्राम मेरे पास है उसमें कैपेसिटर और डायोड्स कनेक्टेड है। तो जब यहां पे अपन बात करेंगे डायोड्स और कैपेसिटर के वर्किंग की, उसके बाद अपन कंक्लूड कर पाएंगे कि इसका एक्चुअल आंसर क्या आने वाला है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई इसमें जो अप्लाई कर रहे हैं इनपुट वो क्या है। सर साइनसॉइडल वेवफॉर्म है 100 sin 100 पाई टी। ठीक, तो हमेशा उसकी दो बात होगी एक साइनसॉइडल के लिए। सर पहला तो होगा पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज, दैट मींस पॉजिटिव ऑफ साइकिल और नेगेटिव ऑफ साइकिल। तो इसलिए मैंने यहां पे इंटरवल लिया हुआ है सर 0 से लेके ये मेरे पास है t, तो ये हो जाएगा t/4, ये t/2 और ये 3t/4। ठीक है, सो यहाँ पे रेंज की बात करते हैं, किस रेंज में क्या होने वाला है इस पूरे सर्किट में। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट किया पॉजिटिव ऑफ साइकिल केस, और पॉजिटिव ऑफ साइकिल केस में मैंने लिया 0 से लेके t/4 तक का पार्ट, 0 से लेके 100 वोल्ट तक का पार्ट। देखते हैं कि डायोड कैसे बिहेव करने वाला है और उसके अकॉर्डिंगली अपन कैपेसिटर पे भी आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं, यहाँ पे कि फर्स्ट केस जो मैंने लिया हुआ है केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने रेंज लिया हुआ है यहां पे 0 से लेके t/4 तक का। ठीक, तो इस रेंज में क्या होने वाला है, यहां पे आप देखोगे सर VI की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके 100 वोल्ट के बीच में रहेगी और सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी यहां पे। इसका मतलब है कि जो V इन की वैल्यू रहने वाली यहां पे V इन, वो पॉजिटिव वैल्यूज अप्लाई हो रही है डायोड के P टर्मिनल पे और ये डायोड का N टर्मिनल, और वैसे ये हो गया मेरे पास N टर्मिनल और ये P टर्मिनल। तो आप ध्यान देखे होंगे यहाँ पे कि जो डायोड D1 है मेरे पास वो क्या होने वाला है। सर डायोड D1 जो है उसको पॉजिटिव वैल्यूज मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यूज के डायोड D1 क्या होगा सर, फॉल्ट बैस। फॉल्ट बैस मतलब ये रिप्लेस होने वाला है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट से। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और दूसरी चीज यहाँ पे कि पूरे सर्किट में कैपेसिटर और डायोड का गिवन नहीं है आपको कि वो किस टाइप का है, प्रैक्टिकल है कि आइडियल है। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे आपको गिवन ही नहीं है तो आपको उसको आइडियल लेके चलना है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन डायोड D2 की बात करते हैं, सर डायोड D2 में क्या होने वाला है, ध्यान देखो यहाँ पे डायोड D2। सो डायोड D2 यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज मिल रही है N टर्मिनल पे, इसका मतलब ये हो जाएगा रिवर्स बायस, दैट मींस ओपन सर्किट। ऐसे ही तो करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं इस सर्किट को रिप्लेस करता हूं, आप लोग एक नया फिगर बनाएंगे अपने कॉपी में। अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मस्त आपको तैयारी करनी है, तो आप एक अलग फिगर बनाएंगे फिर से और इसमें इसको शॉर्ट सर्किट करने वाला है। ये देख लो, ये शॉर्ट सर्किट मेरे पास। ठीक है, और ये वाला जो डायोड है इसको मैं करने वाला हूं क्या, ये डायोड मेरे पास ओपन सर्किट। तो आप देखोगे कि सर यहां पे तो करंट 0 फ्लो होगा, तो करंट कहां पे जाएगा, जो भी V इन से निकलने वाला है करंट जाएगा डायोड D1 में, इसके थ्रू यहां पे फ्लो होगा और कैपेसिटर में करंट आना स्टार्ट हो जाएगा। देख लो, ये कैपेसिटर में करंट आएगा
और कैपेसिटर में यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट होने वाली, कौन से कैपेसिटर में सर C1 कैपेसिटर में। C2 तो यहाँ पे वर्किंग में आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब C1 यहाँ पे वर्किंग में आएगा और उसमें चार्जिंग स्टार्ट होगी। और चार्जिंग कौन से रेजिस्टेंस से होगा सर, ये लिखा हुआ है ना रेजिस्टेंस R यहाँ पे, ठीक है। तो कैपेसिटर चार्जिंग स्टार्ट करने वाला है, मतलब कि यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं सर कैपेसिटर C1 स्टार्ट्स चार्जिंग। क्या लिखूंगा यहाँ पे, स्टार्ट्स चार्जिंग। और इन दैट केस कैपेसिटर में आइडियल चार्जिंग की बात हो रही है, तो ये कहां तक चार्ज होगा, ये चार्ज होगा मेरे पास मैक्सिमम जहां पे VI जाने वाला है, कितना सर 100 वोल्ट तक। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि मैं बोलूंगा सर एट द टाइम t इज इक्वल टू T/4, तो VI की वैल्यू क्या होगी सर 100 वोल्ट होगी ना, और उसमें चार्जिंग VC1, लेट सपोज मैंने इसको कैपेसिटर में वोल्टेज लिया हुआ है, तो सर पोलैरिटी कैसे लेंगे, तो एक बात बताओ करंट कैसे फ्लो हो रहा है यहाँ पे, ये करंट कुछ फ्लो हो रहा है कैपेसिटर में, ये हो गया प्लस और ये माइनस, समझ में आ रहा है? क्यों सर पॉजिटिव आपने ऊपर क्यों लिया है, ये मैंने आपको बताया है पहले भी अपने पहले वाले वीडियोस में, कि जब अपने पास VI की पॉजिटिव वैल्यूज की बात होती है, तो अगर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो पहले मैंने लिखा हुआ है प्लस फिर ये माइनस, ओके। तो यहां पे कैपेसिटर चार्जिंग स्टार्ट करेगा और T/4 टाइम पे 100 वोल्ट ये भी पहुंच जाएगा, ठीक है। और एट द सेम टाइम अगर मैं नेक्स्ट मोमेंट की बात करता हूं, सर नेक्स्ट मोमेंट आप क्या बोलना चाह रहे हैं, ये देखो ये नेक्स्ट मोमेंट, तो अगर मैं नेक्स्ट मोमेंट की बात करता हूं सर T इज इक्वल टू T/4 प्लस, तो नेक्स्ट मोमेंट पे यहां पे VI की वैल्यू क्या होगी, लेट सपोज ये हो जाएगी 99 वोल्ट्स, ऐसी कुछ होगी, ठीक है। और VC1, सर VC1 की वैल्यू, भाई कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है इट अपोजेस द चेंज ऑफ वोल्टेज, मतलब कि सर इस टाइम पे भी ये 100 वोल्ट होने वाला है कैपेसिटर की प्रॉपर्टी से। अगर मैं ध्यान से देखूं यहां पे, अगर मैं यहां पे वोल्टेज ले रहा हूं, किसके लिए वोल्टेज सर, ये हो गया मेरे पास ये माइनस और ये प्लस, लेट सपोज मेरे पास है ये VD1, ठीक। तो मैं केवीएल लगा रहा हूं यहां पे, ये केवीएल ऊपर वाले पार्ट में, तो मैंने केवीएल यहां पे ड्रॉ किया, तो आपको क्या दिखेगा केवीएल में, सबसे पहले V in इज इक्वल टू VD1 और प्लस VC1, ओके। तो डायोड के क्रॉस वोल्टेज VD1, V in माइनस VC1। चलो वैल्यूज पुट करते हैं यहां पे, तो सर V in की वैल्यू क्या है, सर V in की वैल्यू मेरे पास है 99 माइनस और ये प्लस 100, सॉरी यहां पे माइनस, ठीक। तो ये कितना हो गया मेरे पास सर -1 वोल्ट हो गया, ये आप देख सकते हो। तो भाई अपने पास डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज मैंने लिया हुआ है VD1, उसके क्रॉस वोल्टेज कितना है सर -1 वोल्ट आया, कब सर, कब सर, ये T/4 प्लस नेक्स्ट मोमेंट पे। इसका मतलब है कि डायोड को अगर ऑन होना है तो P के समय पॉजिटिव और N के समय माइनस मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है। इसका मतलब डायोड को अगर ऑन होना है, फर्स्ट डायोड को अगर मैं देख पा रहा हूं कि सर डायोड D1 के ऑन होने के लिए कंडीशन क्या है कि VD1 की वैल्यू होनी चाहिए सर पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, देखो आप ये लिखा मैंने यहां पे। और सर दूसरा केस क्या कि सर डायोड D1 को अगर ऑफ होना है तो VD1 की वैल्यू लेस देन 0, मतलब नेगेटिव होनी चाहिए। इसका मतलब है कि इसमें क्या आ रहा है सर, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि डायोड जो है वो यहां 0 से लेके 100 इस पर्टिकुलर रेंज में, इस टाइम पे 0 से लेके T/4 में चार्जिंग हो रहा था। और दूसरा चार्जिंग हो क्यों रहा था, क्योंकि डायोड अपने पास D1 यहां पे फॉल्ट बैच में है, ठीक है। और फॉल्ट बैच के कारण कैपेसिटर C1 में चार्जिंग स्टार्ट हुई और वो मैक्सिमम चार्ज हुआ, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट पे कैपेसिटर का वोल्टेज सेम होने वाला है, लेकिन सर V in की वैल्यू डिक्रीज होगी ना, इसके कारण डायोड के क्रॉस नेगेटिव वोल्टेज आ गया। और बाय दिस नेगेटिव वोल्टेज, ड्यू टू दिस नेगेटिव वोल्टेज, डायोड के क्रॉस नेगेटिव वोल्टेज जो आ रहा है अपने पास, उसे डायोड क्या होगा सर, डायोड यहां पे हो जाएगा मेरे पास, मैं लिखूंगा सर डायोड हो जाएगा मेरे पास रिवर्स्ड बायस, समझ में आ रही बात। तो ये रिवर्स बायस जो है वो फिक्स हो जाएगा फिर अपने पास, है ना। तो ये हो गया मेरे पास रिवर्स बायस। और फिक्स होने के बाद सर कैपेसिटर वोल्टेज जो है कितने वोल्ट पे था सर, 100 वोल्ट पे था, मतलब वापस से उसकी डिस्चार्जिंग नहीं हो पाएगी यहां पे। क्यों, क्योंकि सर डायोड को अगर वापस से चार्ज होना है या डिस्चार्ज होना है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है मेरे पास कि डायोड के क्रॉस पॉजिटिव वोल्टेज होना चाहिए। और डायोड के क्रॉस पॉजिटिव वैल्यू कब आएगा, आप देख सकते हो सर डायोड 1 का P टर्मिनल V in से कनेक्टेड है और N टर्मिनल कैपेसिटर वोल्टेज से कनेक्टेड है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखता हूं तो डायोड के क्रॉस पॉजिटिव वोल्टेज कब होगा, जब मेरे पास V in की वैल्यू VC1 से ग्रेटर होगी
अगर मैं इसको यहां पे लिखना चाहूं सर, क्या कंडीशन सर, V इन की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए VC1 से, और VC1 कितना है मेरे पास सर, VC1 की वैल्यू तो फिक्स हो चुकी ना 100 वोल्ट से। तो एक बात बताओ, सेम क्वेश्चन के लिए, सेम इनपुट के लिए V इन की वैल्यू 100 वोल्ट से कभी ग्रेटर हो सकती है क्या? नहीं। इसका मतलब हमेशा के लिए कैपेसिटर 100 वोल्ट पे फिक्स हो जाएगा और उसको हम रिप्लेस करेंगे किससे? वोल्टेज सोर्स से, एक डीसी वोल्टेज सोर्स से, और उसकी वैल्यू क्या होगी? 100 वोल्ट। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसका मतलब डायरेक्ट कभी फॉल्ट बायस में नहीं आएगा। ओके, तो अगर मैं केस नंबर 1 की यहां पे बात किया, ठीक, चलो अपन एक काम करते हैं, अब नेक्स्ट केस में देखते हैं। इसका हम लोग को समझ में आ गया होगा कैपेसिटर यहां पे क्या होने वाला है। तो सर आप ये बोलना चाह रहे हो क्या कि सर 100 वोल्ट से लेके वापस ये जब 0 वोल्ट तक आएगा, मतलब कौन सा टाइम बोलना चाह रहे हैं सर आप? मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये देखो टाइम, सर कौन सा टाइम सर? 0 से लेके T/4 तक की हमने बात किया। अब मैं नेक्स्ट मोमेंट पे जब बात करता हूं सर, T/4 से लेके T/2 तक क्या होगा? तो ये वो पार्ट होगा जहां पे V इन की वैल्यू, सारी वैल्यू लेस होगी VC1 से। इसका मतलब डायोड जो है वो किस में रहने वाला है सर? डायोड रिवर्स्ड बायस में रहेगा। कौन सा डायोड सर? डायोड D1, ठीक है, और VC1 की वैल्यू फिक्स हो जाएगी ये पे 100 वोल्ट से। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो अपन पूरा डिस्कस कर चुके हैं सर, 0 से लेके T/4 वहां पे चार्जिंग हो रही कैपेसिटर की, फर्स्ट कैपेसिटर C1, और उसके बाद इस ड्यूरेशन पे T/4 से T/2 तक ये डायोड तो ऑफ रहने वाला है ऑल द टाइम, लेकिन ये भी डायोड ऑफ हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? मतलब ये रिप्लेस होगा ओपन सर्किट से। ओके, अब अपन नेक्स्ट यहां पे नेक्स्ट केस की बात करेंगे, जहां पे मैं T/2 से लेके T तक बात करने वाला हूं, मतलब V इन के नेगेटिव वैल्यूज के लिए। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है, अगर आप ये समझते रहेंगे ना, अगर ये वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखोगे, तो मैं आपको गारंटीड कहता हूं कि आप ना किसी भी टाइप की फिगर का एनालिसिस आराम से कर सकते हो जहां पे डायोड और कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं। ओके, इसको आप लोग आराम से नोट कर लो। सो यहां पे हम लोगों ने फर्स्ट केस डिस्कस किया जहां पे मैंने पॉजिटिव ऑफ साइकिल की बात कही। अब अपन नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं और आपको मजा आएगा। ठीक है, सो चलो स्टार्ट किया जाए यहां पे नेक्स्ट केस, केस नंबर 2। और केस नंबर 2 में मैं बात कर रहा हूं यहां पे V इन के नेगेटिव ऑफ साइकिल का, और मैं रेंज ले रहा हूं। क्या रेंज है? देखो सर, यहां पे ये है मेरे पास T/2 से लेके 3T/4 तक का पार्ट, ये नेगेटिव ऑफ साइकिल है। तो ये सारे वैल्यूज पे आप देखोगे सर, V इन की वैल्यू क्या है सर? ये V इन की वैल्यू 0 से लेके -100 वोल्ट है। सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज की बात हो रही है। अब यार फिगर पे आते हैं। आप फिगर को ध्यान से देखो कि सर डायोड D1 का ये मेरे पास P टर्मिनल है और ये N टर्मिनल, और ये डायोड D2 का N टर्मिनल और ये P टर्मिनल। तो आप ध्यान से देखोगे कि सर V इन की नेगेटिव वैल्यूज के लिए, V इन की सारी नेगेटिव वैल्यूज के लिए डायोड D1 में P टर्मिनल पे नेगेटिव वैल्यूज आ रही है। इसका मतलब कि मैं डायोड D1 को क्या बोलूंगा सर? ये रिवर्स बायस होगा, मतलब ओपन सर्किट। चलो ना एक काम करते हैं, इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये अपने पास हो गया ओपन सर्किट। ठीक, अगर मैं यहां पे डायोड D2 की बात करता हूं तो नेगेटिव वैल्यूज जो है वो N टर्मिनल पे मिल रही है। ये देख लो सर, डायोड D2 पे आप क्या कमेंट करोगे? फॉल्ट बायस, मतलब शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अब यहां पे आप ध्यान दिए होंगे कि मैंने V इन की पोलैरिटी को अभी भी वही लिया है, प्लस माइनस, है ना। पोलैरिटी आप चेंज करना होता हो, चाहो तो चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं यहां पे पहले ही बोल रहा हूं कि पोलैरिटी मैंने सेम ली है। अब मैं बोल रहा हूं कि सर V इन की सारी नेगेटिव वैल्यूज है। ये देखो मैंने मेंशन कर दिया ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक, तो डायोड D1 और D2 पे कमेंट कर दिए, तो चलो इसको शॉर्ट सर्किट किया जाए। तो आप देखोगे यहां पे शॉर्ट सर्किट होते हुए, ये आइडियल डायोड की मैंने एज्यूम किया हुआ है, तो शॉर्ट सर्किट होगा तो यहां पे जो भी करंट फ्लो होगा यहां पे इनपुट से, वो कहां को जाएगा? वो जाएगा इस कैपेसिटर में। मतलब कैपेसिटर में चार्जिंग स्टार्ट होने वाली है यहां पे। ठीक है, जैसे यहां पे कैपेसिटर में चार्जिंग होगी तो सर पोलैरिटी में कैसे लिखने वाला हूं? तो कैपेसिटर में यहाँ पे जो करंट फ्लो होने वाला है वो किस तरीके से रहेगा सर? यहाँ पे ये फ्लो होने वाला है, और आप ध्यान दिए होंगे कि सर V इन की सारी वैल्यू नेगेटिव है। तो कैपेसिटर में जब यहाँ पे चार्जिंग होगी तो कैपेसिटर में चार्जिंग किस तरीके से होगी सर? नेगेटिव डायरेक्शन पे चार्जिंग होगी V इन के नेगेटिव वैल्यूज के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखना पहले पसंद करता हूं सर? ये माइनस और ये प्लस, दैट इज VC2। क्या आपको चीज समझ में आएगा? जल्दी से मुझे बताओ तो। ठीक है, सो होप सो आपको समझ में आएगा कि मैंने पोलैरिटी कैसे लिया हुआ है, क्योंकि कैपेसिटर नेगेटिवली चार्ज हो रहा है इन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ V इन, नेगेटिव ऑफ साइकिल के लिए। ठीक है,
तो यहां पे मैं कमेंट करूंगा कि कैपेसिटर C2 स्टार्ट्स चार्जिंग, और मैं यहां पे लिखूंगा इन नेगेटिव डायरेक्शन। ये देख लो, इन नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, ये प्लस और ये माइनस, और पहले की पोलैरिटी क्या थी अपने पास सर, प्लस माइनस VC1, इसको भूलना नहीं है ना फर्स्ट कैपेसिटर का भी। तो कैपेसिटर C2 चार्ज होगा, कहां तक चार्ज होगा, आइडियली चार्जिंग की बात हो रही है, तो मैं ले रहा हूं ये मोमेंट, कौन सा मोमेंट सर, 3T/4 पे। इसका मतलब मैं यहां पे लिखूंगा एट T इज इक्वल टू 3T/4। इस मोमेंट पे VI की वैल्यू क्या होगी सर, -100 वोल्ट मैक्सिमम वैल्यू। और सर VC2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या लिखोगे सर, VC2 की वैल्यू, ये मैक्सिमम कहां तक जा रही है, ये जा रही मेरे पास 100 वोल्ट तक। सर आपने यहां पे माइनस क्यों नहीं लिखा है यार, मैंने पोलैरिटी को ऑलरेडी मैंने माइनस पहले लिखा है फिर प्लस लिखा है, इसका मतलब ये पोलैरिटी शो कर रही है कि नेगेटिव वैल्यूज पे चार्ज हो रहा है, ये ध्यान रख रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो VC2 की वैल्यू मेरे पास हो गई 100 वोल्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं यहां पे बात कर रहा हूं नेक्स्ट मोमेंट का। सर नेक्स्ट मोमेंट आप क्या ले रहे हो यहां पे, नेक्स्ट मोमेंट मैं ये ले रहा हूं 3T/4 प्लस, ठीक है। इसको मैं पूरा शो कर देता हूं, ये मेरे पास है T/4 प्लस और ये है 3T/4 प्लस। नेक्स्ट मोमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एट T इज इक्वल टू 3T/4 प्लस। इस मोमेंट पे V इन की वैल्यू क्या होगी सर, -99 वोल्ट, लेट सपोज यही है। और उसके बाद सर VC2 की वैल्यू, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी से अपोजेस द चेंज ऑफ वोल्टेज, इसका मतलब ये अभी भी मेरे पास फिक्स है, 100 वोल्ट से फिक्स है ये अभी भी, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं एक छोटा सा KVL लगाता हूं, सर KVL कहां पे, ये इस साइड पे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डायोड के क्रॉस वोल्टेज लिया हुआ है। आप ध्यान देना सर, डायोड यहाँ पे कैसे कनेक्ट था, ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड था डायोड यहाँ पे। तो डायोड की अगर बात करूं मैं यहाँ पे, तो ये हो गया माइनस और ये प्लस, कुछ भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक काम करता हूं, चलो इसमें अपन प्लस ऊपर लेते हैं और नीचे माइनस लेते हैं, मजा आएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिया हुआ है VD2, एनालिसिस करते हैं इसका। तो एक बात बताओ सर, डायोड D2 की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो डायोड D2 ऑन कब होगा, ठीक है, और डायोड D2 ऑफ कब होगा, ठीक है। सो अगर डायोड D2 के ऑन होने की बात करें, तो प्लस इस वेयर एन टर्मिनल और माइनस एट P टर्मिनल। तो आप बताओ सर डायोड ऑन कब होगा, सो VD2 की वैल्यू होनी चाहिए मेरे पास लेस देन 0 वोल्ट, ये देखो सर, और VD2 की वैल्यू सर ग्रेटर देन 0 वोल्ट फॉर ऑफ कंडीशन। समझ में आ रही बात, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं KVL लिखता हूं यहां से, तो मैं लिखूंगा सर V in इज इक्वल टू, ये देखो ये हो गया VD2 और माइनस VC2। तो VD2 की वैल्यू आ रही है मेरे पास सर V in प्लस VC2। ओके, चलो वैल्यूज पुट करते हैं इस पर्टिकुलर 3T/4 प्लस पे। इसकी वैल्यूज क्या होगी सर, V in की वैल्यू होगी लेट सपोज -100 वोल्ट प्लस -99 वोल्ट, और VC2 की वैल्यू 100 वोल्ट है। फिर से बोल रहा हूं मैं सर, आप इसको नेगेटिव क्यों नहीं लियो, क्योंकि मैंने पोलैरिटी को ऑलरेडी माइनस प्लस लिखा है और मैंने बोला है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन पे चार्ज हो रहा है। ओके ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है सर, इसकी वैल्यू 1 वोल्ट आ रही है, देखो ना सर 1 वोल्ट आ गया। सर ये तो पॉजिटिव वैल्यू दिख रही है, तो मजा आ गया अपने पास कि सर डायोड D2 जो है ना, डायोड D2 की पॉजिटिव वैल्यू के लिए डायोड D2 क्या होने वाला है सर, ये देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब मैं लिखूंगा कि सर डायोड D2 हो गया रिवर्स्ड बायस, मतलब ओपन सर्किट से रिप्लेस हो गया। ठीक, कौन से मोमेंट के बाद सर, 3T/4 मोमेंट के बाद। इस मोमेंट तक कैपेसिटर जो C2 है वो चार्ज हुआ नेगेटिव डायरेक्शन पे, और नेक्स्ट मोमेंट पे है ना 3T/4 से लेके 3T/4 तक इसमें कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। और नेक्स्ट मोमेंट पे जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा था तो डायोड क्या था, फॉरवर्ड बायस, लेकिन जैसे कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो डायोड वापस से रिवर्स बायस हो गया। इसका मतलब कि मैं अगर बोलूं सर कि 3T/4 से लेके T तक इस वाले पार्ट में क्या होगा, तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना आप लोग सर, 3T/4 से लेके T तक, ठीक है, इस पर्टिकुलर रेंज में डायोड D2 जो होगा वो रिवर्स बायस, मतलब ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट के टाइम पे ये जो कैपेसिटर है वो फिक्स हो जाएगा। सर कैपेसिटर कितने से फिक्स होगा, VC2 की वैल्यू सर 100 वोल्ट से फिक्स हो जाएगी, ये देख लो आप लोग, ठीक है। और पोलैरिटी है मेरे पास
प्लस। ओके, तो इसका मतलब है कि सर डायोड को अगर मुझे बोलना है सर ऑन कब होगा, या मैं बोलूं कि कैपेसिटर जो है वो वापस से चार्जिंग या डिस्चार्जिंग कब करेगा, कब करेगा, जब इस डायोड के लिए ये पाथ मिलेगा। मतलब डायोड D2 को ऑन होना इंपॉर्टेंट है। और डायोड D2 ऑन कब होगा, जल्दी से बताओ सर। डायोड D2 ऑन तभी होगा जब मेरे पास V इन की वैल्यू -100 वोल्ट से भी नीचे लेवल पे जाएगी, तभी तो यहां पे डायोड D2 जो है वो ऑन होना स्टार्ट होगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस सेम इनपुट V इन में ऐसा पॉसिबिलिटी कभी नहीं है कि ये -100 वोल्ट से नीचे लेवल पे जाए। कौन सर, V इन। इसका मतलब डायोड D2 अब कभी ऑन नहीं होने वाला है, ऑलवेज रिवर्स बायस। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो एक काम करो, आप इसको पूरा नोट करो, अपन बस आंसर देने वाले, मजा आएगा आपको। ओके, सो होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने दोनों केसेस बात कर ली है, फर्स्ट हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, 0 से लेके T तक की बात मैंने कर ली है। और मेरे को लगता है अभी आप लोग आराम से इस क्वेश्चन का आंसर लेके भी आ गए होंगे, जो भी ऑप्शन आपके आ रहे होंगे। ठीक, और जो लोग नहीं लेके आए ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। सो देखो, सबसे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड जो है D1 ऑन हुआ, उसमें कैपेसिटर C1 की चार्जिंग हुई, और चार्जिंग होने तक वो फुली जब चार्ज हुआ, तो उस फुली चार्ज होने के बाद ये डायोड हमेशा के लिए ऑफ हो गया। ठीक है, तो यहां पे एक छोटा सा मैं कमेंट लिखूंगा कि कैपेसिटर के चार्ज होने के बाद चार्ज्ड फुली, ये देखो चार्ज्ड फुली, आप बोलोगे सर डायोड D1 नेवर ऑन, यहां मैं इसको लिखूंगा ऑलवेज ऑफ। ठीक है, और कैपेसिटर अगर मैं सेकंड वाली बात करूं नेगेटिव ऑफ साइकिल के लिए, तो ये भी चार्ज हो रहा था, इसने चार्ज हुआ फुली नेगेटिव डायरेक्शन पे, और आप D2 को बोले सर अब ये कभी ऑन नहीं होगा, या मैं बोलूंगा ऑलवेज ऑफ, ऑलवेज ऑफ फॉर ऑल द वैल्यूज, फॉर ऑल द साइकिल्स जो भी अपकमिंग होंगे V इन के लिए। ओके, हर एक साइकिल के लिए कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब कि मैं इस कैपेसिटर को यहां से रिमूव करने वाला हूं, और मैं इसको बोलूंगा कैपेसिटर को यहां पे सर ये हो गया वोल्टेज सोर्स रिप्लेस प्लस और माइनस, और VC1 की वैल्यू क्या थी अपने पास सर 100 वोल्ट थी ना, अभी आपने बताया था। अगर मैं नेगेटिव ऑफ साइकिल की बात करूं तो सेकंड वाला जो कैपेसिटर है ये भी रिप्लेस होगा एक फिक्स्ड वैल्यू के साथ, और मैं इसका बोलूंगा प्लस और माइनस। VC2 की वैल्यू सर कितनी थी सर, मैक्सिमम वैल्यू 100 वोल्ट्स। समझ में आ रही बात? तो बस यार अब क्या करना है, मेरे को लगता है आप समझ गए होंगे यहाँ पे आपको। ठीक, तो एक केवल लगा दो और V0 की वैल्यू ले आओ। ठीक है सर, यहां पे ना कुछ चीज आप बताना भूल रहे हो। क्या? एक लिखा हुआ है कि सर एवरेज वोल्टेज अक्रॉस आर अंडर स्टडी स्टेट इज नियरेस्ट टू। सर अंडर स्टडी स्टेट का मतलब क्या है? अंडर स्टडी स्टेट मतलब कि कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है C1 और C2 की, उसके बाद कैपेसिटर में कोई भी ऑपरेशंस नहीं हो रहे, आइदर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। मतलब कि कैपेसिटर जो है वो एक वैल्यू से फिक्स्ड हो रहा है 100 वोल्ट्स और 100 वोल्ट्स। ठीक है, उसके बाद इस सर्किट में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। इसका मतलब इस सर्किट को मैं बोलूंगा कि डायोड D1 D2 दोनों ऑफ हो गए और वो सर्किट स्टडी स्टेट पे जा चुका है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक, सो दैट्स व्हाई ये मेरे पास एक वर्ड लिखा हुआ था अंडर स्टडी स्टेट। समझ में आ रहा है क्या बात? चलो एक काम करते हैं, यहां पे केवल बनाते हैं। अगर मैं यहां पे केवल लिख रहा हूं, सो केवल का डायरेक्शन मैंने यहां पे लिख दिया है, और केवल अगर मैं लिखूं यहां पे तो ये हो गया V0 इज इक्वल टू VC1 प्लस VC2। सर दोनों की वैल्यू तो 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट प्लस 100 वोल्ट, ये देख लो अपने पास। तो V0 की वैल्यू मेरे पास आ गई 200 वोल्ट्स, दैट इज द फाइनल आंसर। ये हो गया मेरे पास सी ऑप्शन। ओके, इन वोल्ट्स, ये देखो 2 वोल्ट में आ रही है, तो ये हो गया मेरे पास इसका आंसर 200 वोल्ट्स। ठीक, चलो एक काम करते हैं, कुछ और डिस्कशन करते हैं, मजा नहीं आया क्वेश्चन में। सर क्या? सर एक चीज तो आपने यहां पे यूज ही नहीं किया। सर क्या बोल रहे हैं आप? 100 पाई RC इक्वल टू 50। सर ये क्या है, समझ में नहीं आया, पहली बार अपन देख रहे हैं इसको, आपको बता रहा हूं मैं। देखो सर ये जो वैल्यू गिवन है ना 100 पाई RC इक्वल टू 50, एक बात ध्यान दो यार, हम लोग यहां पे कैपेसिटर के चार्जिंग की बात कर रहे हैं, है ना, और डिस्चार्जिंग की बात कर रहे हैं। तो जब डायोड जो है
वो रिवर्स बायस में आ रहा था, तो उसमें कैपेसिटर जो डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा था। और मैंने आपको बताया था हाई डिस्चार्ज टाइम कांस्टेंट, ये मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है। तो अगर मैं इसके कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट का डिस्कशन करता हूं, दैट इज टाउ डी, इसकी वैल्यू क्या होती है सर, आर इक्विवेलेंट सी। तो एक ही रेजिस्टेंस है मेरे पास, सर आरसी की वैल्यू क्या है? अगर मैं इसको देख रहा हूं तो आरसी की वैल्यू क्या है? तो आप लिखोगे सर 50 डिवाइडेड बाई व्हाट, 100 पाई, ये ठीक है, ये हो गया मेरे पास। तो सर इसकी वैल्यू आप क्या बोलने वाले हो? इसकी वैल्यू आप निकालोगे सर 160 मिली सेकेंड। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सो ये मेरे पास आ गया 160 मिली सेकेंड। ओके, ये कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट हो गया, है ना। अगर मैं बोलूं कि सर यहां पे इस इनपुट वेवफॉर्म का टाइम पीरियड क्या है, निकालते हैं चलो। तो दिख रहा हूं मैं यहां पे टाइम पीरियड ऑफ V इन, तो आप क्या बोलोगे सर, T इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, ये 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। और अगर मैं देखता हूं यहां पे ये जो लिखा हुआ है V इन की वैल्यू, इसमें ओमेगा की वैल्यू कितनी है? तो ये मेरे पास हो गया ओमेगा की वैल्यू, तो मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, देख लो। सो 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा की वैल्यू सर 100 पाई, ठीक है। सो ये हो गया मेरे पास 20 मिली सेकेंड। ये आ रहा है मेरे पास आंसर, किसके लिए? टाइम पीरियड ऑफ V इन के लिए। तो अगर आप ये दोनों को ध्यान से देखोगे तो कौन सा ज्यादा मैक्सिमम दिख रहा है आपको? आप देखोगे सर डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटर हाउ मच, 160 मिली सेकेंड, और टाइम पीरियड ऑफ V इन 20 मिली सेकेंड। इसका मतलब है कि अगर ये बोलो कि सर आरसी की वैल्यू जो है वो काफी ग्रेटर है इस टाइम पीरियड से, ये तो ये वो कंडीशन होती है जहां पे कैपेसिटर जो है हाई चार्ज टाइम कांस्टेंट को शो कर रहा है या हाई डिस्चार्ज टाइम कांस्टेंट को शो कर रहा है। इसका मतलब जब कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने का मौका मिलेगा तो उसका डिस्चार्ज टाइम कांस्टेंट जो है 160 मिली सेकेंड, जो कि इस टाइम पीरियड ऑफ V इन से काफी ज्यादा है। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि V इन का फ्लक्चुएशन जो है वो काफी कम टाइम के लिए है, लेकिन उसके कंपैरिजन में कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग टाइम काफी ज्यादा है। इसका मतलब जब कैपेसिटर को मौका मिलेगा डिस्चार्ज होने का तो वो डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि V इन का फ्लक्चुएशन काफी कम है। आप देख सकते हो टाइम पीरियड 20 मिली सेकेंड और ये 160 मिली सेकेंड उससे काफी ज्यादा है। और ये वो कंडीशन होती है जहां पे अपने पास क्लैंपर सर्किट का एक वर्किंग पॉसिबल हो पाता है। क्यों? क्योंकि आप देखे होंगे कि क्लैंपर सर्किट और नेगेटिव पिक पॉजिटिव पिक डिटेक्टर सर्किट जितने भी हम लोगों ने पढ़े कैपेसिटर को लेके, उसे मैंने डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट को वेरी हाई वैल्यू पे रखा था। और अगर वो फॉलो नहीं होता है, अगर वहां पे डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है तो कैपेसिटर पे फिक्स्ड वैल्यू अपने को प्रोवाइड नहीं हो पाएगी थ्रू आउट द ऑपरेशन। मतलब कि जो अपने को डिजायर्ड आउटपुट चाहिए था, अगर मैं बोलूं कि सर पॉजिटिव पिक डिटेक्टर सर्किट का डिजायर्ड आउटपुट क्या है, पॉजिटिव पिक ऑफ अप्लाइड सिग्नल, ठीक है। तो वो क्यों मिल रहा था? क्योंकि कैपेसिटर जो है फुली चार्ज होने के बाद कभी डिस्चार्ज नहीं हुआ था। आप समझ रहे हैं यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं? तो कैपेसिटर का चार्जिंग तो हुआ, फुली चार्ज हुआ, लेकिन उस नेक्स्ट टाइम में कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज नहीं हुआ या उसकी वैल्यू वहीं पे फिक्स्ड हो गई। सो दैट्स व्हाई अपने को एक डिजायर्ड आउटपुट मिला जो भी अपने को सर्किट डायग्राम यहां पे बनाना था, है ना। तो ये कंडीशन जो है वो बहुत जरूरी होता है सेटिस्फाई होने का क्लैंपर सर्किट, डिटेक्टर सर्किट सबके लिए, जहां पे डिस्चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर शुड बी वेरी हाई एज कंपेयर टू टाइम पीरियड, ठीक है। इसका मतलब कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट तो करेगा, लेकिन वो डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, कुछ मोमेंट पे आके वो रुक जाएगा क्योंकि V इन में फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा है, ठीक। तो ये कंडीशन एक इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट के पेपर में आया हुआ था कि सर ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जहां पे क्लैंपर सर्किट वर्क करता है, और उसमें ऑप्शन में ये था, तो आप इसको टिक करके वहां पे आएंगे और उस क्वेश्चन को आप लोग एक बार बना के देखना, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे क्वेश्चन की बात करेंगे। बाय बाय क्लास, थैंक यू।